नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार अपने चैनल माइंड स्पार्क जीके साइंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप सभी होली पर स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। हमारा जो वीडियो अपलोड हुआ है उस वीडियो में कंप्यूटर के लिए हमने एक नंबर सिस्टम टॉपिक किया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है वर्तमान के एग्जाम के लिए। इसी टॉपिक में कल हमने जोड़ना कैसे होगा, साथ में ये टेबल जो अपन ने बनाई है ये किस तरीके से बनेगी, वो हमने सीख लिया था। आज हम उसी टॉपिक को और आगे लेकर चलेंगे। जिन्होंने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है वो उसको जरूर देखें, कारण उसी वीडियो से आपकी ये टेबल प्रिपेयर होगी और साथ में आप जोड़ना सीखेंगे। आज जो हमारे मेन टॉपिक्स रहेंगे वो इसके कन्वर्जन होंगे, यानी कि कैसे नंबर्स को हमें बदलना है। कन्वर्जन से पहले एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। कल हमने एक बेस वैल्यू के साथ चले थे, 2 के साथ, जिसको हमने बोला था कि ये होगा बाइनरी। इसी के साथ साथ अगर बेस वैल्यू में 8 लिखा हो तो वो हो जाएगा ऑक्टल। अगर बेस वैल्यू के साथ 10 लिखा हो तो वो हो जाएगा डेसिमल। और इसी के साथ साथ अगर हमने 16 लिखा तो इसको हम कह सकते हैं कि ये वाला जो अपना पार्ट हुआ ये हो गया हेक्सा डेसिमल। तो ये बेस याद करना, समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमने ये बेस वैल्यू को कंसिडर नहीं किया तो कन्वर्जन करते वक्त में हमें काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो 2 लिखा हो बाइनरी, 8 लिखा हो ऑक्टल, 10 या 10 की अगर हम बात करें तो डेसिमल होगा, और अगर 16 लिखा हो तो वो हेक्साडेसिमल के रूप में होगा। ठीक है, कन्वर्जन पर आते हैं। फर्स्ट कन्वर्जन हम लेकर चलेंगे डेसिमल कन्वर्जन, यानी कि हमारे जितने भी नंबर्स होंगे वो सब डेसिमल में लिखे होंगे और उनको हमें कन्वर्ट करना है। कैसे? जैसे मान लीजिएगा कि कोई नंबर लिखा हो कुछ इसमें, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इसके कुछ छोटे छोटे स्टेप बना लेते हैं। हम इसमें सबसे पहला स्टेप कुछ ऐसे देख लेते हैं कि डेसिमल को अगर हम बदलें बाइनरी में, ये हम फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं। इससे काफी आसान हो जाएगा, एक साथ परेशानी भी नहीं होगी। अब डेसिमल से अगर बाइनरी लिखा हुआ है तो सबसे पहली चीज कि हम कैसे पता करें कि क्या से क्या बदलना है। तो आपको कुछ भी अगर सवाल मिलेगा तो वो कुछ ऐसा लिखा होगा, यहां पर वो कर देगा 10 और यहां पर कर देगा वो 2। तो हमें समझना होगा कि वो डेसिमल में लिखकर आपसे बाइनरी कन्वर्ट कराना चाह रहा है। क्वेश्चन किस प्रकार से होने वाले होंगे
उन पर हम अब चर्चा कर लेंगे। मान लीजिएगा कि कोई नंबर 100 फॉर्मेशन में है और यहां लिखा हुआ है डेसिमल, और यहां आपसे करा रहा है कि हमें 2 में कन्वर्ट करके दीजिएगा, मतलब आप उसको बाइनरी में बदल के दीजिए। तो हमने एक बार क्वेश्चन कंसिडर कर लिया कि 100 लिखा हुआ है डेसिमल में और बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे सवालों में कुछ भी विशेष नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले आप 100 लिखिए और ऐसे ब्लॉक बनाइए। कन्वर्ट करा रहा है आपसे वो डेसिमल से बाइनरी में, तो बाइनरी में कन्वर्ट करा रहा है, तो बाइनरी में तो हमें पता है कि केवल 2 ही डिजिट होती है, 1 0। जैसे ही कंप्लीट टेबल लिखी हुई है आपके लिए, ये बाइनरी में लिखी हुई है। तो आपको क्या करना है, इस 2 को साथ में यहां लेना है। जितनी बार आपका भाग जाए वो आपको भाग यहां लिखना है, जिसको हम भागफल के रूप में भी बोलते हैं। और कुछ भी शेष तो बचेगा ही बचेगा। अगर भाग पूरा जाएगा तो 0 शेष बचेगा, और अगर नहीं जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है 1 शेष बचेगा। क्योंकि 2 से भाग लगाने पर तो 2 ही संभावना हो सकती है, या तो 0 या फिर 1। तो अब 2 से जब हम लेकर चले इसको, तो हमारा भाग जाएगा 50 बार, पूरा चला गया। तो शेष कितना बचेगा, वो हमारा 0 बचेगा। सेम अब हम दोबारा भाग लगा सकते हैं। अब भाग जाएगा 25 बार, शेष कितना बचेगा 0। अब भी भाग जाएगा 12 बार, शेष बचेगा 1। अगर प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं हो पा रहा है, या डायरेक्ट नहीं हो, या थोड़े से स्लो हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट डजंट मैटर। हमारा मेन फोकस रहेगा कि क्वेश्चन अगर कोई भी आए तो हमारा आंसर सही आना चाहिए। अगर आंसर ही सही नहीं आ रहा तो शॉर्ट करो, लॉन्ग मेथड में करो, स्क्वायर रूट याद करो, उनका कोई लाभ नहीं है। आंसर सही होना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए, तो मैं अगर ऐसे भी कर लूं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब भी हम देख सकते हैं कि यहां पर 12 होगा, यहां पर 24 होगा, रिमाइंडर 101% है, 1 बच जाएगा, और भाग मेरा 12 टाइम जा चुका है। बात अब भी वैसी की वैसी ही है। दोबारे लगाएं तो ये 6, यहां पर 0, फिर आगे चले तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 0, यहां पर आ जाएगा 3। दोबारे करें तो यहां पर आएगा 1 और यहां पर 1। मोस्टली स्टूडेंट की जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो इसी पार्ट पर होती है, वो यहां के बाद आगे इसको डिवाइड नहीं करते हैं। और जो हमारी मिस्टेक होती है, आजकल एग्जामिनर स्मार्ट हो गए हैं, वो क्या करते हैं कि उसी मिस्टेक का ही ऑप्शन बनाकर रख देते हैं। हम सवाल को सोल्व करते करते फोकस करेंगे कि किसी भी प्रकार से कोई आंसर गलत होने की संभावना हो ही ना पाए। पहले आंसर कंसिडर करते हैं कैसे लिखना है। आपका यहां से शुरू करिएगा सबसे लास्ट से, और इसको टॉप में ले जाइएगा। मतलब सबसे पहले ये 1 लिखा जाएगा, उसके बाद ये 1, फिर 0, नेक्स्ट 0, फिर 1, उसके बाद 0 0। बेस वैल्यू बाइनरी में है, यही हमारा होगा
आंसर। क्लियर? बाई चांस आपको लगता है कि हमारी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गई है, तो उस कैलकुलेशन को चेक करने के लिए क्या करें, इनको एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 1 से तो 2 ही आएगा, और 1 में ऐड कर दीजिएगा, क्या यहां पर 3 लिखा हुआ है? बिल्कुल है, तो यानी कि ये सही लिखा हुआ है। 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 3 से तो यानी कि 6 लिखा हुआ है, और 6 में 0 को ऐड कर दीजिएगा, 6 मिलेगा। ये भी बात सही है। 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 6 से और 6 में 0 को ऐड कर दीजिएगा, 12 मिला, तो बात ये भी सही है। सेम ऐसे ही 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 12 से, 24 होगा, 24 में 1 ऐड कर दीजिएगा, 25, सही लिखा हुआ है। सेम ऐसे ही 2 को मल्टीप्लाई करिए 25 से और 25 में ऐड कर दीजिएगा 0, तो यानी कि 50, ये भी सही है। इसी में ही अगर हम 2 में 50 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 0 ऐड करते हैं तो हमें मिल जा रहा है 100, तो यानी कि हमने जो सॉल्यूशन किया है उसमें किसी प्रकार की एरर नहीं है। हमने दोनों तरीके से क्रॉस वेरीफाई कर लिया, मल्टीप्लाई कर देख लिया और सिंपल तो किया ही है। भाग अगर ना दिया जाए तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि कन्वर्जन में अभी 2 से डिवीजन जा रहा है, 8 से भी होगा, 16 से भी होगा, तो ऑफकोर्स सी बात है ऐसे करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि पहले भी अभी आपको बताया कि आंसर जब तक सही नहीं, जब तक हम सवाल को कैसे सही मान लें। एक सवाल और करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 225 डेसिमल में है, बाइनरी में कन्वर्ट करा रहा है। 225 लिखा हुआ है, बेस वैल्यू 10 है तो डेसिमल है, 2 से कन्वर्ट करा रहा है तो बाइनरी है। थ्योरम देखते हैं। 225 और 2 से 112 रिमाइंडर 1। दोबारे देखें, 56 रिमाइंडर 0, 28 रिमाइंडर 0, 14 रिमाइंडर 0। लगता नहीं है कोई इशू आ रहा होगा। 7 0 3 1 1 और 1, ये सोल्व हो चुका है। आंसर लिखना तो हमने देख ही लिया कि लास्ट डिजिट को लीजिएगा और टॉप पर चलिएगा, यानी कि ये 1 पहले लिखा जाएगा, फिर ये वाला, फिर नेक्स्ट 0 0 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 बेस वैल्यू के साथ कंसिडर करिएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी सवाल को हम अगर चेक करना चाहें तो चेक भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 ऐड कर लीजिएगा, 3 लिखा हुआ है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, 7 आ जाएगा। वापस से 7 से करिएगा, 14 आ जाएगा। फिर 14 से करिएगा, 28 आएगा। 56 और 112 को 1 से लीजिएगा, 225। यहां गलती से
3 लिखा गया था, आप उसको कंसिडर 2 ही करिएगा क्योंकि 2 से ही भाग लग रहा था। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हमारा पहला कन्वर्जन खत्म हुआ, डेसिमल कन्वर्जन, तो डेसिमल कन्वर्जन में हमने अभी फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया, डेसिमल से बाइनरी। इसी में ही अगर सेकंड पार्ट इसका हम देखें यानी कि बी पार्ट, तो इसको कहेंगे हम डेसिमल टू ऑक्टल। यानी कि नंबर्स तो डेसिमल में होंगे, अब हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो देखना कैसे होगा, सबसे पहले आपको यहां पर 10 लगा मिलेगा और यहां पर 8 लगा मिलेगा। डेसिमल है, ऑक्टल में कन्वर्ट की बात कर रहा है, तो हमने बेस वैल्यू से पता कर लिया कि 8 का मीन्स ऑक्टल होगा, 10 का मीन्स ऑफ कोर्स सी बात है, अब तो कंफर्म हो चुका कि वो डेसिमल है। क्वेश्चन अगर कुछ लिखा हो ऐसे 2 to 5 बेस वैल्यू 10 कन्वर्ट इनटू बेस वैल्यू 8, ये ऐसे लिखा हो, तो वही पुराना तरीका जब बाइनरी से किया, जब 2 से डिवीजन किया। अब 8 लिखा हुआ है तो हम 101% है, 8 पर फोकस करेंगे। तो पहले तो हम एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 2 to 5 और ये आ गया 8। अभी आप गौर कर रहे होंगे नंबर काफी बड़ा है और डिवीजन देने में हो सकता है मुंह जवानी ना हो, तो ऐसा अगर कंसिडर कर ले तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्वेश्चन तो अब भी सोल्व होगा। यहां रिमाइंडर मिल चुका है, जो 101% है हमें यहां लिखना है, जो भाग गया वो हम यहां लिखकर चलेंगे और 8 से आगे कोशिश करेंगे कि भाग जाएगा या नहीं जाएगा। दिख रहा है साफ कि भाग जा सकता है तो हम आगे कंसिडर कर लेंगे। अब अगर डायरेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं हो तो वापस इसी में आ जाएंगे। जैसे डायरेक्ट तो 100% है, 3 और 4 आ जाएगा, लेकिन नहीं हो तो ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। अभी बात वही है। अब बात होगी कि सर आंसर कैसे लिखा जाए, तो आंसर हम कंसिडर कर लेंगे वापस से यहां से, यानी कि 3 सबसे पहले, फिर 4, फिर 1, बेस वैल्यू लगाइएगा 8, ये हो जाएगा आंसर। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो एक सवाल हम एक बार और कर लेते हैं, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास अब 125 डेसिमल में ऑक्टल में, इससे होगा वही पुरानी फॉर्मुलेशन, 125 लिखना है और 8 से कंसिडर करना है। नंबर थोड़ा सा फिर बड़ा दिख रहा है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड में भी करना चाहे तो इससे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल और छोटा कर देते हैं। आ गया हमारे पास। अब भी वही बात है, कितनी बार गया, तो ये 15 बार गया है, रिमाइंडर कितना बच गया, तो यहां पर 5 की कंडीशन रख रहा है। डायरेक्ट हो जाएगा तो कोई इश्यू ही नहीं है। अब आंसर, आंसर तो हम कंफर्म कर चुके हैं कि हमें यहां से चलना है
और ऊपर की ओर जाना है 175 की बात होगी। बेस वैल्यू 8 हमारे पास अब आ जाएगा। तो ऑक्टल के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं कि अगर क्वेश्चन लिखा हो 100 डेसिमल में, आपको ये कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। इसका जवाब आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसे होगा। करना सेम इसी तरीके से है। 101% श्योर हूं कि आप जरूर सोल्व कर दोगे। जब तक हम तीसरे पर आ जाते हैं, जो डेसिमल का थर्ड पार्ट है। डेसिमल का थर्ड पार्ट हमें कंसिडर कराएगा डेसिमल से हेक्साडेसिमल। तो सबसे पहले तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब डेसिमल की तो बेस वैल्यू बहुत बार हम कर चुके, 10 है। हेक्साडेसिमल में थोड़ी सी बात आएगी कि साहब हेक्साडेसिमल की वैल्यू पुरानी हो चुकी है, हमें ध्यान नहीं है, या थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया है, रिमाइंड कर दीजिए। इसीलिए कहा था बेटा कि आपको पहले की वीडियो को थोड़ा ध्यान देना है। यहां हेक्साडेसिमल में अगर हम बात करें तो बेस वैल्यू 16 की बात होगी। ये बहुत जरूरी है। बाकी फॉर्मुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बाइनरी था तब हमने 2 से भाग लगा दिया, ऑक्टल था तो हमने 8 से लगा दिया, हेक्साडेसिमल होगा तो हम ऑफकोर्स सी बात है 16 से ही डिवीजन करेंगे। देखते हैं कैसे। क्वेश्चन मान लीजिएगा वही हम एक अपना पुराना रख लेते हैं, 2 2 5, यहां 10 और यहां कर देते हैं 16। अब देखें जरा कैसे सोल्व होगा। तो फर्स्ट ऑल 2 2 5 लिखेंगे और 16 की कंडीशन यहां ले आएंगे। अब नंबर काफी बड़ा दिख रहा है डिवीजन में। कुछ शार्प स्टूडेंट है जो मन ही मन में इसको सॉल्व कर लेंगे, कुछ थोड़ा सा स्लो होंगे, तो कोई इश्यू नहीं। हमें आंसर की करेक्ट की आवश्यकता है। शार्प होगा उसका भी आंसर आएगा, स्लो होगा आंसर उसका भी आएगा। तो डायरेक्ट अगर हम रखना चाहें तो 14 और 1 दिखाई देगा, या अगर हम ऐसे कर ले तो भी कोई इश्यू वाली बात तो है नहीं। बिल्कुल बेसिक सी अगर बात लेकर चले तो यहां 16 6 5 लिया, 14 आ गया, रिमाइंडर मेरे पास 1 आ गया। एज पर जैसा मैंने कहा 14 और 1 आ जाएगा, कारण हो जाता है इतना सोल्व तो। लेकिन नहीं हो तो ये भी तो है, ये कोई मना थोड़ी कर रहा है। बचपन में हमने ये सीखा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर अगर इस तरीके से मैं भाग दे रहा हूं, मेरी कॉपी देख लेगा कोई, क्या कहेगा। कहता कोई कुछ नहीं है बेटा, जब जॉब नहीं लगती तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, और जब आप जॉब लग जाते हो तो उसके बाद बहुत सारे लोग आपकी तारीफ करने को तैयार रहेंगे, आपके साथ स्टेटस लगाने को तैयार रहेंगे। इवन ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी आपसे ये कह रहे हो कि पता नहीं क्या करता है, कोचिंग जाता है नहीं जाता, लाइब्रेरी में पढ़ता है नहीं पढ़ता। जॉब लगने के बाद वही लोग आपके नाम से स्टेटस लगाना शुरू कर देंगे कि मैंने इसको प्रोत्साहित किया। आपका हार्डवर्क केवल आपको पता है और कोई नहीं जान सकता। इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ऐसे सोल्व कर दिया जाए। तो 14 हमारा यहां आ गया, रिमाइंडर हमारा यहां बच चुका है। तो इसको अगर हम लेकर चलें तो आंसर तो 100% बन चुका है। हमने लिखा ऐसे 16,
अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो ये अभी अपन ने आंसर बनाया, इस आंसर को हमें पता है, हमने कैलकुलेशन सही करी है और लिखा हुआ है। बेटा एक ऑप्शन आपको यही मिलेगा, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। अब आप कहोगे साहब कैसी बात कर रहे हैं, आंसर कहां गलत है? कैलकुलेशन की है, शॉर्ट फॉर्मूले भी कर कर देख लिया, कोई गलत नहीं है। उसका एक रीजन है बेटा, यहां पर हमने 14 लिखा हुआ है और ये भी जो लिखा है वो 14 है। अब मैं बाहर से किसी पर्सन को लेकर आऊं और उसको कहूं कि इसको पढ़कर बताएं, तो वो जब इसको पढ़ेगा कैसे पढ़ सकता है? 141 पढ़ देगा, 141 पढ़ देगा। क्या वो 14 और 1 पढ़ेगा? बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, कारण उसको थोड़ी पता है कि बेटा ये 14 लिखा हुआ है। ऐसी कंडीशन में जब भी आप किसी से डिवीजन दें, और चाहे यहां डबल डिजिट हो जाए, यहां डबल डिजिट है, ध्यान रखिएगा डबल डिजिट चाहिए हमें। अगर कहीं भी यहां हो तो हमें टेबल की आवश्यकता हो जाएगी। देखो यहां 9 के बाद सारी डबल डिजिट्स हमें दिख रही हैं और उन डबल डिजिट में अल्फाबेट दिख रहे हैं, तो आपको बस यहां से उन डबल डिजिट को उठा लेना है। यहां 14 लिखा हुआ है, यहां भी 14 लिखा हुआ है, और 14 का ये जो पार्ट लिखा हुआ है ये बाइनरी डिजिट है। तो हम 14 का एक कोड बना चुके हैं जो लिखा हुआ है ई। तो आपको इस 14 को कवर कर देना है किसके साथ? ई के साथ। और 1 सिंगल डिजिट है, साथ रखिएगा, बेस वैल्यू लगाइएगा, ये आपका होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन आपको ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है। ध्यान रखना बेटा, हम बहुत बार कई बार एक्साइटेड हो जाते हैं कि क्वेश्चन बहुत इजी आया है, जल्दी सोल्व करते हैं, टाइम बचेगा। लेकिन बेटा ऐसा जल्दी सोल्व करने से क्या फायदा जो आपको मार्क्स ही नहीं दे रहा? मार्क्स मेन चीज हो जाती है। पेश तो करना ही है पेपर, लेकिन मार्क्स भी तो चाहिए। तो हमें 14 को कन्वर्ट करना है ई से। 1 सिंगल डिजिट लिखी है, कोई आवश्यकता नहीं है उसको बदलने की, तो हम उसको E1 बेस वैल्यू 16 के साथ कंसिडर कर लेंगे और आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल हम और कर देखते हैं। क्वेश्चन मान लेते हैं हम, अभी लिखा है 127, बेस वैल्यू है 10, 16 में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल में है, 16 में होगा। 127 और 16। अब ऐसे सवालों के लिए जब भी कभी आप भाग लेने की कंडीशन में आए, तो या तो आप इसको ऐसे कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर भी बात होगी कि सर अब तो हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या करें? तो बेटा अगर हम ऐसे कर लें तो कोई प्रॉब्लम कहां है? बात तो अब भी वही आ रही है। हमारा डिवीजन के लिए कंडीशन आएगी, ये 7 टाइम, यहां पर 112 माइनस कर लेते हैं, यहां पर आ गया 5, यहां पर आ गया 1, खत्म हो गई है बात। भाग कितनी बार गया हमारा? 7 टाइम गया है, वो हमने रख लिया यहां पर, और 15 हमारा रिमाइंडर बच गया है, वो हमने रख लिया यहां पर। आगे तो भाग अब होगा नहीं। कंसिडर कर लेते हैं कि 7 यहां लिखा हुआ है 15, लेकिन 15 को कन्वर्ट करना हमने सीख चुके हैं। 15 यहां लिखा हुआ है, अल्फाबेट लिखा हुआ है, तो इस 15 को हमें कन्वर्ट करना है। तो 7F बेस वैल्यू 16, ये हो जाएगा
आंसर। कैसे भी सवाल हम सोल्व कर लें, क्वेश्चन का आंसर बन ही गया है। एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना है जो आपको कमेंट में जवाब देना है। तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ ये है, 180 लिखा हो डेसिमल में, आप ये कन्वर्ट करेंगे 16 में। फॉर्मुलेशन वैसा ही, 16 से डिवीजन कर दीजिएगा, डबल डिजिट बजे अल्फाबेट में ले लीजिएगा, सिंगल डिजिट बजे बेटा तो आप सीधा आंसर रख लीजिएगा। अगर यहां भी डबल हो यहां भी डबल डिजिट हो तो डबल अल्फाबेट आएंगे, कोई इश्यू नहीं। अगर यहां भी सिंगल डिजिट हो यहां भी सिंगल डिजिट हो तो आप उसको सोल्व कर दीजिएगा। कैसे? अगर थोड़ा सा मैं और आपको क्लियर कर दूं तो सवाल में शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाई चांस मान लीजिएगा कि यहां पर आपका कोई भी डिजिट 1 बचे, यहां कोई आपका 2 बचे, तो बेटा ये 12 नहीं है, ये 1 2 है, आप इसको कोई चेंज नहीं करोगे। सेम अब मान लीजिएगा कि बेटा यहां पर आपका 10 हो रहा हो और यहां पर आपका 12 हो जाए, तो अब ध्यान देना कि ये डबल डिजिट हो गई है, तो आप 10 और 12 एक बार थोड़ा सा गैप करके लिख दीजिएगा और यहां से निकालना नंबर। 10 ये लिखा हुआ, ये अल्फाबेट लिखा हुआ, इसके साथ आप ए कर दीजिएगा, 12 यहां पर है, सी यहां पर लिखा हुआ है और इसके साथ आप सी कर दीजिएगा। दोनों को कंसिडर कर लीजिएगा और बेस वैल्यू लगाकर आप आंसर बना दीजिएगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। जल्दी हम डेसिमल के बाद का जो कन्वर्जन आएगा उसको हम बाइनरी कहेंगे, फिर हम बाइनरी कन्वर्जन के साथ चलेंगे, फिर देखते हैं कि बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है। धन्यवाद।